आज 13 अगस्त 2024 मंगलवार का दिन है। आज के दिन का महत्व हिंदू धर्म में कई प्रकार से समझा जाता है। आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो कि चंद्रमास का एक विशेष दिन होता है। शुक्ल पक्ष का मतलब है कि आज चंद्रमा अपने बढ़ते हुए रूप में है। यह समय आमतौर पर सकारात्मक और शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा का उजाला बढ़ रहा होता है। अष्टमी तिथि को विशेष रूप से श्री कृष्ण अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा और उनकी लीलाओं को स्मरण करने का दिन है। राहु काल हिंदू ज्योतिष में एक ऐसा समय होता है जब कोई भी शुभ कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस समय राहु का प्रभाव अधिक होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा का कारक होता है। आज का राहु काल दोपहर 3:44 से 5:23 तक रहेगा। इस समय में किसी भी नए कार्य की शुरुआत, यात्रा, व्यवसाय या किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से बचना चाहिए। हालांकि इस समय को मंत्रोच्चारण और ध्यान के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यह समय व्यक्ति की आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकता है। आज के दिन विशाखा नक्षत्र तक रहेगा। विशाखा नक्षत्र को बहुत शुभ माना जाता है और यह नक्षत्र जीवन में स्थिरता और विकास का प्रतीक होता है। इस नक्षत्र के समय में किए गए कार्यों में सफलता की संभावना अधिक होती है। विशाखा नक्षत्र का प्रभाव उन लोगों पर विशेष रूप से पड़ता है जिनकी जन्म कुंडली में यह नक्षत्र प्रमुख होता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत मेहनती, अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं। आज सुबह 10:50 AM तक का समय इस नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा, इसलिए इस दौरान किए गए कार्यों में सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा की जा सकती है। चंद्रमा का गोचर अर्थात उसका विभिन्न राशियों में संचरण का भी ज्योतिष में विशेष महत्व होता है। आज चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। वृश्चिक राशि एक जल तत्व की राशि है, जिसे बहुत रहस्यमयी, गूढ़ और भावनात्मक रूप से गहरा माना जाता है। जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में होता है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति में गहराई और जटिलता आती है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रभाव यह भी दर्शाता है कि आज के दिन व्यक्ति अपने अंदर की भावनाओं को गहराई से महसूस करेगा और उनके प्रति अधिक संवेदनशील रहेगा। इस समय व्यक्ति को अपने निर्णयों में धैर्य और विवेक का पालन करना चाहिए। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रभाव उन लोगों पर विशेष रूप से पड़ेगा जिनकी जन्म राशि वृश्चिक है। ऐसे लोग आज अधिक भावुक हो सकते हैं और उनके विचारों में गहराई आ सकती है। अगर आप आज के दिन कुछ विशेष कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो आपको इन सभी ज्योतिषीय पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशाखा नक्षत्र का समय, जो सुबह 10:44 AM तक है, विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। इसके बाद आप कार्य की योजना बनाते समय राहु काल का ध्यान रखें और इस समय के दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत से बचें। इसके अलावा चंद्रमा के वृश्चिक राशि में होने के कारण आज का दिन आत्मचिंतन और गहरे विचारों में डूबने का हो सकता है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में हैं, तो आज का दिन आपको उन सभी संभावनाओं को गहराई से समझने और उनका विश्लेषण करने में मदद कर सकता है। वृश्चिक राशि का चंद्रमा आपको गहरे और सूक्ष्म दृष्टिकोण से चीजों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। आज के दिन के ये ज्योतिषीय पहलू आपके सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। विशाखा नक्षत्र का समय आपके सामाजिक संबंधों को मजबूत करने और नए संबंध बनाने के लिए अनुकूल हो सकता है। इस समय का उपयोग अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने, मित्रों के साथ मिलने या नए लोगों से जुड़ने के लिए किया जा सकता है। राहु काल के समय में आपको किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय में नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय रहती है। इसके अलावा वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रभाव आपके परिवार और व्यक्तिगत संबंधों में गहराई ला सकता है। आप अपने करीबी लोगों के साथ अधिक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं और उनके साथ गहरे संवाद कर सकते हैं। आज का दिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बिताया जा सकता है। विशाखा नक्षत्र के समय में किए गए कार्यों में सफलता की संभावना अधिक होती है और यह समय सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करने के लिए भी अनुकूल है। राहु काल के दौरान कोई भी नया कार्य शुरू करने से बचना चाहिए,
क्योंकि इस समय में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में संचार आपके विचारों और भावनाओं में गहराई लाएगा, जिससे आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर आत्मचिंतन कर सकते हैं। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आप अपने दिन को सकारात्मक रूप से दिशा दे सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। वर्तमान समय में संपत्ति में निवेश के योग बन रहे हैं। अगर आप किसी प्रकार की संपत्ति खरीदने या उसमें निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। निवेश से संबंधित किसी भी निर्णय को लेने से पहले सभी पहलुओं का गहराई से अध्ययन करें। यह सुनिश्चित करें कि आप संपत्ति के कानूनी दस्तावेजों की जांच कर चुके हैं और संबंधित क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को भी ध्यान में रख रहे हैं। घर के वरिष्ठ सदस्यों या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना भी उचित होगा, क्योंकि उनके पास अनुभव का भंडार होता है और उनकी सलाह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। आपकी कार्यप्रणाली और दिनचर्या को व्यवस्थित रखना इस समय बहुत जरूरी है। सफलता के लिए यह आवश्यक है कि आप अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाएं और कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। समय का प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा सकते हैं। व्यवस्थित दिनचर्या से न केवल आप अपने कार्यों को समय पर पूरा कर सकेंगे, बल्कि यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन पर अमल करना आपके लिए भाग्योदयदायक साबित हो सकता है। उनके पास जीवन के विभिन्न अनुभव होते हैं, जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कभी कभी उनकी सलाहें आपको आपके वर्तमान समस्याओं का सरल समाधान प्रदान कर सकती हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या चुनौती है तो अपने घर के बुजुर्गों के साथ चर्चा करें। उनकी सलाह से आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर मनोरंजन के लिए समय देना भी जरूरी है। परिवार या दोस्तों के साथ किसी मनोरंजक कार्यक्रम की योजना बनाएं, जैसे कि पिकनिक, फिल्म देखना या किसी अन्य गतिविधि में शामिल होना। यह आपके मन को ताजगी देगा और आपको नए ऊर्जा के साथ अपने कार्यों में वापस लौटने में मदद करेगा। हालांकि कुछ आशा निराशा जैसे भाव भी आपके मन में बने रह सकते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव सामान्य है और यह जरूरी है कि आप धैर्य बनाए रखें। कठिन समय में धैर्य रखना और सकारात्मक सोच रखना आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अपनी भविष्य संबंधी योजनाओं को गोपनीय रखना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी आपकी योजनाओं को समय से पहले प्रकट करना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अपने विचारों और योजनाओं को गुप्त रखें और सही समय पर ही उन्हें साझा करें। विद्यार्थियों के लिए यह समय कुछ कठिनाई भरा हो सकता है। शैक्षिक कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं, जिससे आपको तनाव हो सकता है। ऐसे समय में आपको अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। किसी भी प्रकार की रुकावट या कठिनाई का सामना करने के लिए धैर्य और साहस के साथ काम लें। अगर आपको किसी विषय में कठिनाई महसूस हो रही है तो अपने शिक्षकों या मार्गदर्शकों से सहायता लेने में संकोच न करें। व्यवसायिक क्षेत्र में तरक्की के अवसर बने हुए हैं। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो आज उससे संबंधित कोई गतिविधि शुरू हो सकती है। यह समय आपके लिए नई शुरुआत करने का भी हो सकता है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ हो सकता है। आपके कर्मचारी और स्टाफ पूरे मनोयोग से कार्य को गति देंगे, जिससे आपके कार्य तेजी से पूरे होंगे। आपके नेतृत्व में कार्य करने वाले लोग भी अपने कार्य में समर्पित रहेंगे, जिससे आपकी व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो आपको किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में रुचि नहीं लेनी चाहिए। सरकारी नौकरी में अनुशासन और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होना न केवल आपके करियर को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि यह आपके निजी जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए हमेशा सत्य और ईमानदारी का पालन करें और किसी भी अनैतिक कार्य से दूर रहें। पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य और सहयोग की भावना बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना
और उनकी भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण है। परिवार का माहौल सुखद और हंसी खुशी से भरा रहेगा, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी सामाजिक या धार्मिक गतिविधि में भाग लेने से भी पारिवारिक बंधन मजबूत होंगे। आपके प्रेम जीवन में भी सुखद समय बीतने के संकेत मिल रहे हैं। अपने साथी के साथ खुले दिल से बातचीत करें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। यदि आपके रिश्ते में कुछ गलतफहमियां हैं तो उन्हें समय रहते सुलझा लें। इससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा और आप दोनों के बीच का प्यार और भी गहरा होगा। आपकी हालिया लगन और मेहनत का फल अब मिलने वाला है, और वह भी अप्रत्याशित रूप से। यह समय आपके लिए सकारात्मकता और संतोष लेकर आ सकता है। आपकी मेहनत और समर्पण ने आपको उस मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां आप अपने कार्यों का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें और जो अवसर आपको मिल रहे हैं उनका पूरा लाभ उठाएं। इसके अलावा आप में कुछ अज्ञात विद्याओं जैसे कि आध्यात्मिकता, रहस्यवादी विद्या या अन्य गूढ़ विज्ञानों के प्रति भी रुचि जागृत हो सकती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको मानसिक शांति और संतुलन प्रदान कर सकता है। कुछ समय अपने मनपसंद कार्यों में बिताने से आपको मानसिक सुकून मिलेगा और यह आपको नई ऊर्जा से भर देगा। हालांकि कुछ नकारात्मक पहलुओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। घर या व्यवसाय से जुड़े किसी भी कार्य में अपनी निगरानी अवश्य रखें। आपकी अनुपस्थिति या लापरवाही से चोरी या किसी प्रकार के नुकसान की संभावना हो सकती है। इस समय किसी भी कार्य में सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत है। मन में आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ चिंता या भय का भाव भी उत्पन्न हो सकता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम बड़ी सफलता के करीब होते हैं तो असफलता का डर भी हमें घेर सकता है। लेकिन याद रखें, आपका आत्मविश्वास और धैर्य ही आपको इन चिंताओं से उबार सकता है। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बजट पर ध्यान दें और फिजूल खर्ची से बचें। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और फायदेमंद साबित हो सकता है, यदि आप अपनी सतर्कता और मेहनत को बनाए रखते हैं। आज के दिन आपके लिए गुलाबी रंग भाग्यशाली रहेगा। यह रंग आपके मन को शांति और सकारात्मकता से भर देगा और आपको कार्यों में सफलता दिलाने में मदद करेगा। भाग्यशाली अंक 9 है, जो आपके लिए समृद्धि और अच्छे परिणाम लेकर आएगा। अपने कार्यों और निर्णयों में इन संकेतों का ध्यान रखें और दिन को सफल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं।